एक कंपनी को बिल्ड करने और मेंटेन रखने के लिए सैकड़ों बिलियन डॉलर्स लगाने के बाद सर्विसेज फ्री में दिए जाएं तो कैसा लगेगा? इम्पॉसिबल यार, इतनी भली दुनिया नहीं है। इमेजिन करो, एक बंदा सुबह सवेरे आपके दरवाजे पे आके नॉक दे रहा है, टिक टिक टिक। तुम बाहर निकलते ही ब्रांड न्यू आईफोन आपके हाथ में थमाया जाता है फ्री में। तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि भाई क्यों? लेकिन ये क्वेश्चन हम गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा वगैरह से क्यों नहीं पूछते? कई सालों से हम इनकी सर्विसेज फ्री में ले रहे हैं। जिन फीचर्स को हम फ्री में यूज करते हैं उनको मेंटेन रखने और नए फीचर्स ऐड करने के लिए ये कंपनीज बिलियन डॉलर्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी ना कोई मंथली फी ना ईयरली सब्सक्रिप्शन। लेकिन इन सब के बावजूद जब हम देखते हैं तो ये कंपनीज हर साल सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये पैसे आते कहाँ से हैं? कौन इनको पैसे दे रहा है? और आपके साथ ये इतने अच्छे क्यों हैं कि चीजें आपको फ्री में दे रहे हैं? जरा इसकी बात करते हैं आज। सबसे पहले ये बात हमने समझनी होगी कि हर कंपनी का मकसद होता है कि वो प्रॉफिट कमाए। अब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए वो डिफरेंट प्लान्स और स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है। इसी तरह ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये भी कुछ स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। मोटे मोटे तौर पर दो बड़ी स्ट्रेटजीज होती हैं। तो सबसे पहला मकसद इनका ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके प्लेटफॉर्म्स में आ जाएं। अब ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आते हैं, इसको जरा एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो कि दो बंदे हैं, दोनों कोई फालूदा बेच रहे हैं। एक पर गिलास 50 रुपीज चार्ज करता है और दूसरा बिल्कुल फ्री है। तो किसके पास ज्यादा लोग आ जाएंगे? वो बिल्कुल फ्री के पास। ठीक इसी तरह ये सोशल मीडिया कंपनीज भी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यही स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा आप सोच लो कि यार गूगल एक सर्च के लिए 10 रुपए लेता तो आज जितने यूजर्स हैं गूगल के वो होते क्या? ऑब्वियसली नहीं होते। तो इन्होंने फ्री सर्विसेज देना शुरू कर दिया। तो हम इंसान जो है, जब कोई चीज़ फ्री होता है तो बिना सोचे समझे हम कूद पड़ते हैं। तो इसी तरह हमने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना शुरू कर दिया और यूं आज बिलियंस के तादाद में इन प्लेटफॉर्म्स के पास यूजर्स इकट्ठे हो चुके हैं। अब उनकी दूसरी बड़ी स्ट्रेटजी ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अटेंशन को ग्रैब करना, कि यार लोग ज़्यादा देर हमारे प्लेटफॉर्म में रुके रहे। इसके लिए बहुत सारे काम करते हैं, नए नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यूजर्स के इंटरेस्ट के मुताबिक उसको कंटेंट दिखाते हैं। अब मान लो कि आप कोई प्रो इमरान हो तो इमरान खान साहब की तारीफ करने वाले कंटेंट आपको दिखाए जाएंगे। आप प्रो नवाज हो तो उस तरह के कंटेंट आपको दिखाए जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट कोई स्पोर्ट में है तो स्पोर्ट रिलेटेड कंटेंट्स आपको दिखाए जाते हैं। तो इसी तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब किया जाता है, लोगों को देर तक अपने प्लेटफॉर्म में रोका जाता है। अब यहाँ पे आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जो अटेंशन इन्होंने ग्रैब किया है इसको बेचा जाता है दूसरे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज को। इसको कहते हैं अटेंशन इकोनॉमी। अब जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पैसे आते हैं। मान लो कि आपका एक चाय का शॉप है, आपने ऐसी स्ट्रीट में लगाई है जहां पर से ज्यादा लोग नहीं गुजरते, तो ऑब्वियस सी बात है कि चाय ज्यादा नहीं बिकेगी। लेकिन अब आपने इसी शॉप को कोई बिजी स्ट्रीट में लगाया जहां पर से बहुत लोग गुजरते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि ज्यादा चाय बिकेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने लोग होंगे उतना रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रोडक्ट उतना ही बिकेगा। अब ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पास तो बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं यूजर्स की, बहुत लोग इकट्ठे हुए हैं। ये देख के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो वो सोचती हैं कि यार इतने सारे लोग हैं तो अगर हम अपना प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाएं किसी तरीके से तो हमारी सेल भी डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो इसके लिए जो है ये गूगल और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को बताते हैं कि यार हमारे प्रोडक्ट को आप लोगों को दिखाएं, इसके लिए हम आपको पैसे देंगे। तो इसको कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो गूगल या फिर यूट्यूब वगैरह जो है इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से पैसे वसूल करता है और फिर इन प्रोडक्ट को टारगेटेड ऑडियंस तक दिखाता है। टारगेटेड ऑडियंस का मतलब क्या है कि ये जो कंपनीज है गूगल वगैरह, इनके पास यूजर का डेटा होता है। मान लो आपकी लोकेशन का पता होता है इनको, आप किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो,
वो चीज़ें उनको पता होती हैं, और फिर जो है ये इस हिसाब से आपको एड्स दिखाते हैं। अब मान लो कि आपका इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट में है, तो स्पोर्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एड्स आपको दिखाई जाएंगी, और जितनी एड दिखाई जाएंगी उतना ज़्यादा जो है इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पे जो है आपके जो अटेंशन है इसको एक प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ करके इससे पैसे कमाए जाते हैं। जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पे हमें एड्स दिखाई देती है, जिसको कहते हैं गूगल सर्च एड्स। इसी तरह कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एड्स दिखाए जाते हैं। यूट्यूब में बहुत सारी एड्स आप देखते हो। इसी तरह फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी आप एड्स देखते हो, और इन्हीं से पैसे जनरेट किए जाते हैं। इसके अलावा ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये एक और बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल भी करती हैं, जिसे कहते हैं फ्रीमियम। फ्रीमियम का मतलब ये है कि एक कंपनी जो है बेसिक सर्विसेज आपको फ्री में देती है, लेकिन आप अगर एडवांस में जाना चाहते हो, एक प्रो बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। जिस तरह चैट जीपीटी का एक फ्री वर्जन होता है जिसको हम फ्रीली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रिस्पांस जो है वो जल्द आ जाए, एक अच्छा रिस्पांस हो, तो उसके लिए हमने पे करना पड़ता है। यूट्यूब में भी ऐसा होता है कि अगर आप जो है एड्स वेड्स नहीं देखना चाहते हो तो आप जो प्रीमियम यूट्यूब खरीद लेते हो। इसी तरह गूगल ड्राइव हो गई या फिर दूसरी चीज़ें हो गई, उनमें जो है अगर आप एडवांस लेवल की फीचर्स तक एक्सेस लेना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे आते हैं वो एडवर्टाइजमेंट से आते हैं। अब जो है आपकी इस अटेंशन को बेच के कितना रेवेन्यू जनरेट किया गया है इन कंपनीज की वजह से, वो ज़रा हम देखते हैं। 2025 में जब हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, मतलब एक गूगल का जो पेरेंट कंपनी है, गूगल यूट्यूब वगैरह हो गए, उनकी जो पेरेंट कंपनी है उसने $294.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया एडवर्टाइजमेंट से। इसी तरह जो मेटा कंपनी है, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप वगैरह, तो इसने $196.17 बिलियन का रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से जनरेट किया, जो कि तकरीबन 97% ऑफ द टोटल है इनके, और अल्फ़ाबेट के तकरीबन 73.15% जो रेवेन्यू है वो एडवर्टाइजमेंट से आता है। अब इसका मतलब ये है कि यार ये आपको बिल्कुल फ्री में फीचर्स नहीं दे रहे, बल्कि आपसे कुछ ना कुछ ले रहे हैं, और वो कुछ ना कुछ जो है आपका अटेंशन है। आपका अटेंशन ही इनके लिए एक प्रोडक्ट बन जाता है, और इसको बेच के ये बहुत रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जिसकी बात हमने की। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर करना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।